हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे जो है ना मेरे पास एक कमीज़ रखी थी, ये शाइनील की कमीज़ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसका एक अच्छा सा रीयूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस कमीज़ से निकालने वाले हैं एक छोटे बच्चे की कमीज़। तो यहाँ पे मैंने जो है ना कमीज़ ले लिया और उसे बिल्कुल सीधा बिछा लिया है। अब हमने जो करना है, सबसे पहले हमें इसे उल्टा करना है कमीज़ को, और उल्टा करके इसे डबल फोल्ड कर देना है, यानी कि 4/4 में इसे फोल्ड कर देना है। तो पहले मैं इसे डबल फोल्ड कर लेती हूँ और उल्टा। सो जी गाइज़, यहाँ पे मैंने कमीज़ को उल्टा करके जो है इसे डबल यानी कि 4/4 में फ़ोल्ड कर लिया है, ठीक है जी। इस तरीके से ये उल्टी हुई हुई कमीज़ है, ऊपर का हिस्सा ये है। तो हमें जो है अभी नीचे-नीचे यानी कि जो कमर के साइड का एरिया होता है ना, सिर्फ वहीं से काम है, क्योंकि ऊपर का नहीं आ पाएगा इस वजह से। तो अभी हम इसमें छोटे बच्चे की कमीज़ ही निकालेंगे, ठीक है जी। तो अभी आपको जिसकी भी निकालनी हो तो आप उस हिसाब से अपना मेज़रमेंट वगैरह ले लेना, मतलब जिसका भी लेना हो। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेज़रमेंट है, मैं उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगाऊंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि हमने क्या-क्या निशान कहाँ कहाँ और कैसे-कैसे लगाया है, ठीक है जी। तो वैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से तो हम इसका कमीज़ का आगे का पीछे का हिस्सा निकाल लेंगे। इसकी जो स्लीव्स हैं हम ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन ये लॉन्ग है, बिल्कुल पूरी यहाँ तक आती हैं, ठीक है जी। तो इसलिए मैं इधर से इसकी स्लीव्स निकाल लूँगी, बस उसका जो आर्म होल वगैरह है वो सही कर देंगे हम, ठीक है जी। तो अभी हम पहले इस पे मेज़रमेंट का निशान लगा लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। सो जी गाइज़, यहाँ पे हमने जो है निशान वगैरह लगा लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने निशान किस तरीके से लगाए हैं। हमने जो है कुर्ती की सबसे पहले हमें लंबाई देखनी होती है कि हमने लंबाई क्या रखी है। तो यहाँ से हमने जो निशान, मेन कटिंग हमारी यहाँ से हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा एरिया। तो हमेशा हमें आधा इंच छोड़ के, मार्जिन के हिसाब से आधा इंच छोड़ के जो है निशान लगाना पड़ता है, और देखना पड़ता है कि हमें अपनी लंबाई कितनी रखनी है, क्योंकि वो आधा इंच चला जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे हमने जो है कुर्ते की लंबाई रखी है 22.5। तो हमें जो है ना 21 पे इसे तैयार चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे हमने इसे 22.5 पे निशान लगा दिया। हम ये नीचे वाला हिस्सा नहीं ले रहे, क्योंकि ये ज़्यादा ख़राब हो रहा है इस वजह से। तो हमने यहाँ पे 22.5 पे निशान लगा दिया है, लाइन लगा दी है, और हम बना लेंगे पूरा इसे 21 पे तैयार कर लेंगे, ताकि आधा इंच पूरा अंदर जाए मोड़ने में और 1 इंच का बाहर वो बन जाए पूरा, जैसे इसे कहते हैं ना, ये एरिया बन जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने लगा लिया। अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसका शोल्डर नापते हैं। बच्चे का है तो ज़ाहिर सी बात है कि छोटा ही होगा। तो हमने पहले निशान देख लो, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हमें जो है ना 5 पे इसे तैयार चाहिए, तो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है, 5.5 लिया है। और उधर से हमारी जो है कैंची चालू होगी, यानी कि कटिंग स्टार्ट होगी। और यहाँ पे जो हमने 5 है, ये हमारा सिलाई का होगा इस हिसाब से, ठीक है। तो ये बन के 5 पे ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमें यहाँ का करना होता है। अगर हम मार्जिन छोड़ के ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो है यहाँ पे 5 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मार्जिन छोड़ के नहीं ले रहे हैं तो हमारा ये 5.5 ही आना चाहिए, जैसे कि ये अभी आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 5.5 आ रहा है। अब उसके बाद हमें निशान लगाने होता है चेस्ट का। अब उसकी जो भी फिटिंग होती है हमें उस हिसाब से लगाना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने 6.5 के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाया है, ठीक है। और 2 इंच हमने आगे को एक्स्ट्रा दिया है, यानी कि 6.5, 7.5 और 8.5। 8.5 पे हमने 2 इंच का मार्जिन देते हैं, कभी खोलना बंद करना हुआ तो वो कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं निशान। अब हम उसके बाद पता है किस चीज़ का निशान लगाते हैं, अब हम उसके बाद चाक का निशान लगाते हैं। चाक वो एरिया होता है जहाँ पे हमारी कमीज़ खुलती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम हमेशा की तरह आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ हमने 14 पे लगा लिया निशान, ठीक है। ये हमारा एरिया है चाक का। अब उसके बाद हम लगाएंगे कमर का निशान। देखो, ये जो चेस्ट की फिटिंग होती है और ये जो चाक की फिटिंग, चाक का एरिया होता है, यहाँ पे हम इसे रखेंगे इंची टेप को, ऐसे करके फोल्ड करेंगे इस एरिया पे। जो हमारा ये नंबर आ रहा होगा यहाँ पे, ये एरिया होता है हमारा कमर का, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा आ रहा था ये 4.5, ठीक है। उस हिसाब से अब हम यहाँ पे इसकी फिटिंग का नंबर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने कमर की फिटिंग ली है 5.5, 5.5 से 6.5, 7.5, ठीक है। 7.5 पे हमारा नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद हम लगाएंगे चाक की फिटिंग। चाक की फिटिंग हमेशा चेस्ट की फिटिंग से मिलती जुलती होती है। तो यहाँ मिलती जुलती क्या होती है, सेम ही होती है, कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, वरना हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ पे हमने हमेशा उसकी तरह यहाँ पे हमने लगाया है 6.5 पे, और फिर लगाया है 8.5 पे, ठीक है जी, मार्जिन देके। ये एरिया हो गया हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद हम आर्म होल ए वाला बनाते हैं कमीज़ का। अभी हमें बनाना है कमीज़ का, ना कि उसका क्या कहते हैं,
स्लीव्स का। तो जो ये वाला जो एरिया आ रहा है ना, ये जो बड़ी वाली लाइन आ रही है यहाँ से स्टार्ट जो हो रही है, ये हो रही है हमारे पीछे, ये वाला एरिया है हमारा बैक का। यानी कि सबसे पहले हम इधर से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और फिर अंदर का ये जो पल्ला होगा ना, एक साइड का पल्ला, उसे हम निकाल देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल अंदर से लेते हुए आएंगे यहाँ से, और इसे हल्का सा गोलाई में जो चेस्ट की फिटिंग है ना, इधर से यूं घुमा देंगे और फिर यूं करके काट लेंगे। घुस मत जाना इधर की लाइन में, ठीक है जी। हमेशा इधर की लाइन को एक्स्ट्रा करके ऐसे काटते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे एरिया, ठीक है जी। अब इसमें कोई भी निशान मार्जिन वगैरह नहीं होता, कितना लेना है कितना नहीं लेना है, ये बस हल्की सी हाथ की गोलाई होती है जो लेनी होती है, ठीक है जी। और ऐसे ही अंदर वाला। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर मैं आपको बताऊं ये हमने क्या लिया है, तो हमने उसके बड़ा नीचे का हिस्सा लिया है, यानी कि दामन वगैरह लिया है। हमें इसे उतना ही फोल्ड करना है जितना हमें ये नीचे का एरिया फोल्ड करना है, ठीक है जी। तो अब इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ और फिर हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सो जी गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो है कमीज़ की कटिंग कर ली है। अभी मैंने आपको बस ये वाला ऊपर का हिस्सा, यानी ये जो बड़ी वाली लाइन थी ना, बस वो ही कट करी है अभी दिखाने के लिए। मैंने अभी रुक गई थी इस वजह से, ठीक है। और जब हमने इसकी कटिंग कर ली, देख सकते हैं अभी आप, तो हमने यहाँ पे जो है ना कुछ कुछ कट लगा दिए। वो कट कहाँ लगाए हैं, सबसे पहले हमने ये यहाँ पे लगाए हैं। एक ये रहा जो मेरी ये उंगली है ना, यहाँ की तरफ हमने ये कट लगाया है, और एक कट हमने लगाया है यहाँ पे, ये जो कमर का एरिया है, ये हमने लगाया है चाक के एरिया पे, ताकि जब हम इसे सिलाई करें ना तो हमें याद रहें चीज़ें। और एक हमने लगाया इसके यहाँ वाले चाक की तरफ, ताकि इसे आसानी से मोड़ लें हम इस तरीके से। देखो यूं करेंगे हल्का सा और इसे यूं कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारा चाक फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। नीचे का हम मतलब जो नीचे ये वाला एरिया होता है ना लंबाई के हिसाब से, अभी उसका नहीं लगाया क्योंकि उसका अभी लगाते नहीं है। और एक हमने यहाँ पे लगाया है ऊपर, सबसे ऊपर लगाया है ये वाला एरिया, जो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा आधा इंच का मार्जिन लेके चलते हैं, वो वाला एरिया, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर का कपड़ा, सिंगल वाला ये जो कपड़ा है ना, ये वाला एरिया हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसे फिर से फोल्ड करेंगे और इसकी छोटी वाली गोलाई लगाएंगे, ठीक है जी, कटिंग करेंगे। तो पहले मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। सो जी गाइज़, यहाँ पे हमने जो है ये वाली गोलाई भी इसकी कटिंग कर ली है, और साथ में हमारा ये जो दूसरा पल्ला था, हमने इसके ऊपर भी जो है ना निशान लगा लिए, ताकि जो साइड हमारी मशीन की तरफ जाएगी ना, उस एरिया पे हमने लगा लिए चौक के निशान, ताकि हमें फिटिंग करने में, तो मतलब वो सिलाई लगाने में, फिटिंग की सिलाई लगाने में हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो अब हम करेंगे बची हुई स्लीव से, उस वाले कपड़े से बची हुई स्लीव से हम लोग बनाएंगे स्लीव्स। तो अभी मैं पहले से निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब पहले इन्हें सही करके रख लेती हूँ। सो जी गाइज़, यहाँ पे हमने लगाया है स्लीव्स का निशान। तो हमने जो है ना पूरी की पूरी स्लीव्स ही ले ली है। अभी ये जो है ना सिंगल स्लीव है, यानी कि एक ही हाथ का हिस्सा है, दूसरे हाथ का हिस्सा वहाँ पे। अभी हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर रख के उसकी भी कटिंग हो जाएगी, ठीक है, सेम सेम हो जाएगी दोनों। तो अभी मैं बता देती हूँ, हमने जो है ना पूरी स्लीव्स तैयार रखनी है 12 पे, ठीक है। अब हमने कुछ हिसाब से मार्जिन लिया है। देखो, सबसे पहले तो हमने आधा इंच वहाँ कटिंग का छोड़ दिया, यहाँ पे हमारी आ जाएगी सिलाई। तो ये तो हो गया आधा इंच का, यहाँ पे पूरा का पूरा हमने मार्जिन लिया है, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ से हमने 12 इंच पे, हाँ तो जी यहाँ पे हमने 12 इंच की हमें स्लीव्स जो है तैयार रखनी है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 1 इंच, पूरा 13 इंच का मार्जिन लिया है, जिसे हम एक ही बार में फोल्ड करके ले आएंगे 12 पे, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने ये जो हाथ की मुहरी का एरिया होता है, ये हमने रखा है 4, और उसमें हमने पूरा का पूरा 1 इंच मार्जिन दिया है। 4 पे तो हमारी पूरी फिटिंग आएगी, और 1 इंच हमारा कटिंग का है। और अगर आगे पीछे भी कभी हमें खोलना हुआ तो हम इसे 4.5 कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है वो ये चीज़ आती है कि यहाँ पे हमें जो है ना 3 इंच का फालतू वो लेना पड़ता है, मार्जिन कपड़ा लेना पड़ता है, यानी कि इधर से हम निशान लगाते हैं, उस हिसाब से फिर हम नीचे की तरफ को एक इसके हिसाब से यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे, सीधी करेंगे इसी लाइन को जो हमने 3 इंच पे मार्जिन लिया है। और फिर यहाँ पे हम पहले तो हम यहाँ से सीधा, यानी कि कम से कम ये एरिया जो होगा, अगर आपका 1-2 इंच पूरा मान लेते हैं, अगर हम माने तो ये पूरा एरिया पूरा का पूरा 2 इंच का जो निशान होता है वो सीधा आता है, और फिर उसके बाद से जो है हल्का सा गोलाई में आ जाता है, ठीक है, इस हिसाब से। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स कट करने का तरीका। तो अभी हमने क्या करना है, पहले हमने करनी है इसकी कटिंग, उसके बाद हम करेंगे उसके एरिया की कटिंग, यानी कि दूसरी वाली स्लीव्स की, उसके ऊपर रख के। अब हम जो है ना इसमें कुछ कुछ जगह कट लगाएंगे, जैसे हमने लगा लेना है फिटिंग के एरिया पे, ताकि जब हम सिलाई चलाएं तो हमें ईजी हो। और एक लगाएंगे हम यहाँ पे,
जब हम इसकी मुहरी मोड़ेंगे ना तो हमें पता रहेगा, ठीक है जी। बस इतनी जगह हमें इसके अंदर कट लगाना होता है, सिर्फ 2 एरिया पे। तो अभी पहले हम इसका निशान कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं। सो जी गाइज़, यहाँ पे हमने जो है इसकी भी कटिंग कर ली है। इसके नीचे जो है रखी हुई है दूसरी स्लीव्स भी, सेम दोनों कट कर लिया। यहाँ पे हमने जो है इसका निशान लगा दिया मोहरी का, यहाँ हमने लगा दिया फिटिंग का। अब जब हमें इसकी फिटिंग वो मतलब सिलाई वगैरह करने बैठते हैं ना, तो अंदर की तरफ को जो है ना हम हल्का सा गहरा कट करते हैं, क्योंकि हमने आगे वाले एरिया पे जो है हल्का सा गहरा कट किया है, यानी कि छोटी सी वो जो कटिंग आती है ना, हल्की सी वी शेप वाला जो हमने कट किया था अंदर की तरफ को। तो ऐसे ही हम इसमें इतना सा मतलब एक लीफ के जितना हम इस पे ड्राइंग करते हैं और उसकी कटिंग करते हैं, वो हम उसी टाइम करते हैं जब हम इसकी मतलब स्टिचिंग वगैरह करने बैठते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने बना दी है इसकी स्लीव्स भी। तो अब हम इसका जो है ना नेक वगैरह का डिज़ाइन, तो अब मैं आपको इसके गले का जो है मतलब हम कितने इंच पे गला इसका बनाएंगे, आगे का पीछे का, वो पैटर्न वगैरह बताती हूँ। अभी मैं बुकरम वगैरह से डिज़ाइन बना लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। सो जी गाइज़, यहाँ पे हमने जो है बुकरम वगैरह ले ली है, यानी कि टेट्रॉन वगैरह जो भी आप लोग इसे कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने इसका जो है ना डिज़ाइन ड्रॉ किया है कि मुझे क्या चाहिए। तो पहले तो मैं इसकी डीपनेस वगैरह बता देती हूँ कि हमें कि डीपनेस कितनी चाहिए और इसकी जो है चौड़ाई वगैरह वो कितनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ना, तो हमने इसकी डीपनेस पूरी की पूरी 3.5 रखी है। देखो ये जो उंगली चल रही है ना मेरी, ये वाली, ठीक है जी। ये है हमारी इसकी लंबाई, ये एरिया हमारा लंबाई का हो गया। और हमने यहाँ की तरफ इसकी जो चौड़ाई रखी है वो हमने 2.5 रखी है, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ से हम हमेशा इसमें भी क्या कहते हैं, बुकरम में भी हमेशा आधा इंच का मार्जिन लेके चलते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हम हमेशा 1 इंच की पट्टी ज़रूर से डालते हैं, ठीक है। तो ये पूरी 1 इंच की पट्टी है, ठीक है ना। अब उस हिसाब से हमने यहाँ पे डिज़ाइन बना लेना है, ठीक है, उस 1-1 इंच के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसकी नोक निकाली है हल्की सी, लेकिन इधर की तरफ यानी कि इसकी जो पट्टी होती है उसकी तरफ इस पे नोक नहीं निकलनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो गला है बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार है। तो अभी हमने क्या करना है, पहले इसकी कटिंग करनी है, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने जो है ना बुकरम से इसकी कटिंग करी है, तो हमने यहाँ पे 2.5 पे रखा है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 3 पे ही निकल के आएगी, ठीक है ना। डीपनेस हमारी वही रहेगी 3.5, यानी कि ये होती है डीपनेस, ये होती है चौड़ाई, ठीक है जी। तो अभी हम सबसे पहले इसकी जो है कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पीछे के गले की कटिंग, ठीक है, मतलब तरीका। सो जी गाइज़, यहाँ पे हमने इसकी कर ली है कटिंग। ये देख सकते हैं आप, इसकी जो हमने नोक निकाली थी वो नोक निकल के आई है। कटिंग इसकी सही करनी है और हमेशा ध्यान रखना है इसकी जो ये वाली गोलाई है ना, जिसमें मेरे अंदर हाथ चल रहा है, ये वाली गोलाई हमेशा इसकी सही आनी चाहिए। ये जो पीछे की पट्टी होती है ये हमें बस 1 इंच के हिसाब से लेनी होती है, ठीक है। लेनी तो ज़रूरी होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लेंगे। तो अभी हमने जो है ना, अभी हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, अभी से हम रख देंगे। अभी हम जो है पीछे का गले को बनाते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ, वो हम सीधे कमीज़ के ऊपर ही बनाने वाले हैं, ठीक है जी। सो जी गाइज़, यहाँ पे हमने जो है निशान लगा लिए हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ना कमीज़ के ऊपर ही बैक यानी कि पीछे के गले का निशान लगाया। और यहाँ पे मैंने आपको सोचा एक और बार बता दूँ, आगे की गले की जो डीपनेस यानी कि ये वाला साइड जो होता है ऐसे करने से, वो हमने 3.5 रखी है। और जो इसकी लंबाई ये होती है, डीपनेस जो होती है वो हमने 3.5 रखी है। और इसकी जो लंबाई रखी है वो हमने 2.5 रखी है, ठीक है जी। इस तरीके की इसकी 2.5 है, ये हमारी 3.5 है, ठीक है जी। अब हम आते हैं इसके ऊपर, हमने इस हिसाब से इसमें क्या बदलाव किए हैं। यहाँ पे हमने इसकी जो ये रखी है यानी कि लंबाई रखी है वो हमने 3 रखी है, और इसकी जो चौड़ाई रखी है वो हमने 2.5 रखी है, ठीक है। उसी हिसाब से हमने यहाँ पे गोलाई का निशान लगा लिया। अब हमने इसे कट कर लेना, फिर उसके बाद बताती हूँ आपको। सो जी गाइज़, यहाँ पे हमने जो है बैक की यानी कि इसकी कटिंग कर ली थी, पीछे वाले हिस्से की। ये रहा हमारा वाला एरिया, इसकी हमने कर ली है कटिंग अच्छे से। अब इसके बाद जो है हमारा ये जो कपड़ा बचा था वो हमने रख दिया है यहाँ पे, और इस हिसाब से हमने जो है, और ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, इस हिसाब से यहाँ पे जो है हमने 2 इंच की पट्टी ले ली है। ये हमेशा जो पट्टी ली जाती है वो 2 इंच की लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए 2 इंच की पट्टी। अब हमने जो है इसे कट कर लेना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे कैसा भी हो। हमेशा पीछे की जो पट्टी या फिर आगे की पट्टी अगर हम लेते हैं तो 2 इंच की लेते हैं। अभी हम पहले से कट कर लेते हैं। सो जी गाइज़, अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो है इस एरिया की कटिंग कर दी है, यानी कि इसकी कटिंग कर दी है पट्टी की। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसे जोड़ेंगे इस पे, वो हम अगली वीडियो में जोड़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको रख के दिखा देती हूँ इसे।
सो जी गाइस देख सकते हैं हमने जो है इससे कमीज़ हमारी जो है सीधी है और ये जो कपड़ा है जो पट्टी है वो हमारी उल्टी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस पे बिल्कुल ऐसे यू शेप में हमने इस पे सिलाई चला लेनी है। फिर इसके बाद ये अंदर चला जाएगा। फिर अंदर जाके हम पहले इसको इतना फोल्ड करेंगे और इसके इस वाले एरिए पे यानी कि इस वाले एरिए पे हम सिलाई चलाएंगे। फिर उसके बाद हम इसे अंदर को ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये पट्टी कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हम रख देते हैं इसे साइड में और अब हम आ जाते हैं फ्रंट वाले गले की तरफ। तो यहाँ पे जो हमने फ्रंट वाले के लिए काट के रखा है ये वाला कपड़ा, इसके लिए हमने क्या करना होता है, जब हम आगे का गला बनाते हैं तो इस हिसाब से हम इसे यूँ पेस्ट मतलब सिलाई चलाते हैं, कच्ची सिलाई। उसके बाद जो ये ऊपरी वाला कपड़ा होता है, या तो आप इसकी कटिंग पहले ही इस तरीके से कर लो या बाद में कर लेना, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अभी मैंने इसकी कटिंग नहीं करी है, मैं साथ के साथ ही करती हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे। फिर इसके बाद हम इसे सीधा रखेंगे, पहले सीधा करके देखेंगे। इस पे हम बीच में वी शेप यानी कि कट लगाएंगे और फिर ऐसे ही हम इसकी कमीज़ लेंगे, कमीज़ की तरफ को हम वी शेप का कट लगाएंगे, कमीज़ को सीधा करेंगे, इस वाले कपड़े को उल्टी साइड से हम ऐसे करके रखेंगे, ठीक है जी, जो हमारी बंद आ रही होगी। और फिर उसके बाद हम सिलाई चला के इसे सीधा कर देंगे और फिर दोनों इसको जोड़ देंगे। अब हमारा ये वाला कटिंग का एरिया जो है कंप्लीट होता है। सो जी गाइज ये है हमारी कमीज़, फ्रंट का हिस्सा, गले का हिस्सा, स्लीव्स और ये वाली एक स्लीव्स और ये हमारा बैक का हिस्सा, ठीक है जी। तो अभी मैंने सोचा कि मेरे पास जो है ना ये लेस रखी थी, तो क्यों ना मैं इस पे इसकी कुछ कलाकारी दिखा दूँ। तो मैंने सोचा है ना कि मैं इसे ऐसे यानी कि तीन दामन पे कुछ इसे इस तरीके से करके लगाऊंगी, ठीक है जी। लेकिन इतना बड़ा तो मैं बच्चे के हिसाब से नहीं लगाऊंगी। तो इसको देख रहे हैं आप, ये इसके कम से कम 10-12 हैं ये चीज़ें, जो भी इन्हें कह दो आप, नग वगैरह। तो हम इसका सिर्फ 3 हिस्से लेंगे, 3, जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यही थी हमारी वीडियो और यही जो लेस है ना वो हम ऐसे ही इसके यानी कि स्लीव्स के आगे के हिस्से पे लगाएंगे। और अगर अच्छी लगी ना तो हम इसे इस तरीके से बहुत ही छोटा सा आगे का जब गला बन जाएगा ना ये कुछ इस तरीके से इसके नीचे को करके हम इसे लगा देंगे। अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए हो कि मैंने इसे किस तरीके से स्टिच किया, आप लोग मुझे बता देना, मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का लेते हैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियो कटिंग की पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।